Watch your parents have sex every day for the rest of your life. कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं 3 फेमस इन्फ्लुएंसर। सबसे पहले हैं लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं इनका नाम है समीर रैना। ये चलाते हैं इंडियाज गोट लेटेंट नाम का एक शो। दूसरे हैं बीच में रणवीर इलाहाबादिया, इनका शो चलता है, इनका भी है बियर बाइसेप्स के नाम से। और तीसरे हैं इधर आशीष चंचलानी, ये भी एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं। दोस्तों ये आजकल बहुत चर्चा में हैं और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनके पीछे सरकार से लेकर पुलिस से लेकर मीडिया और आम जनता भी पड़ गई है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया है। दोस्तों समीर रैना का शो है इंडियाज गोट लेटेंट, वहाँ पर ये दोनों रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी ये जज के तौर पर वहाँ पर गए थे और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसको लेकर सरकार, पुलिस, आम जनता भड़क उठी है और इनके ऊपर समन जारी हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रणवीर इलाहाबादिया कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था और उससे पहले कि सरकार इनके पीछे क्यों पड़ गई है। जो उन्होंने कहा है उस ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं दोस्तों, थप्पड़ पड़ना चाहिए। जो इन्होंने कहा है रणवीर इलाहाबादिया ने, इनके ऊपर जो थप्पड़ पड़ना चाहिए वो पड़ना चाहिए संस्कार का, सभ्यता का, संस्कृति का, सरोकार का और बोलने के अधिकार का। इनको अगर बोलने का अधिकार मिला है तो उस बोलने के अधिकार को सही से बोलना चाहिए। फूहड़ता का अधिकार इनको नहीं मिला है, सभ्यता के साथ इनको बोलने का अधिकार मिला है। अगर आप काले कमरे में काला कपड़ा लगाने के बाद वहां पर अगर आप गाली गलौज करते हैं तो उसको डार्क कॉमेडी नहीं बदतमीजी कहा जाता है, जो कि आजकल इंडियाज गोट लेटेंट नामक शो पर चल रहा था। उसमें लगातार बदतमीजी की जा रही थी और उसको नाम दिया जा रहा था डार्क कॉमेडी। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा वो जो 3 ऐसी वीडियो थी जिसमें लेकर अलग अलग इन्होंने कमेंट किए थे, जिसको लेकर लगातार बवाल कटा हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन वीडियो में आखिर इन्होंने क्या कहा। मैंने वो तीनों वीडियो देखी थी। इसमें एक पॉडकास्टर जो कि रणवीर इलाहाबादिया है, ये दूसरे से सवाल पूछते हैं। जो कंटेस्टेंट खड़ा होता है उससे एक बकवास वाहियात सवाल पूछते हैं। उसमें इनका जो पहला सवाल था कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप अपने माँ बाप को एसएसएस करते हुए देखना चाहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया कि या फिर आप जाकर उनको ज्वाइन करना चाहेंगे और आप उसको उन अपने माता पिता को जो वो कर रहे हैं उस चीज़ को बंद कराएंगे या उनको वहाँ पर ज्वाइन करना चाहेंगे। ये पहला ऐसा सवाल था जो कंटेस्टेंट से किया गया था जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरा वो क्या सवाल था, वो फुहड़ता वाला जो रणवीर इलाहाबादिया ने फिर से ही दूसरे कंटेस्टेंट के सामने किया। दूसरा उनका सवाल था कि अगर मैं तुमको 2 करोड़ रुपए दूँ, मतलब 2 करोड़ रुपए अगर मैं तुम्हें दूंगा तो तुम क्या मेरे शरीर का वो स्वदान करना पसंद करोगे। मतलब वो सीधा सीधा कह रहे हैं एक गंदी चीज के का तुम उसको लेना पसंद करोगे, करना पसंद करोगे। जो भी उनका मीनिंग था कि 2 करोड़ के बदले मैं वो चीज करवाऊंगा तो क्या आप करना पसंद करोगे। वो तीसरी वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपने ही कंटेस्टेंट से, यानी कि अपनी ही टक्कर एक कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि जब से तुम अपनी मम्मी के शरीर से बाहर आए हो तब से तुमने वो चीज दोबारा देखी है या नहीं, उस चीज को जांचा परखा है या नहीं। तो दोस्तों ये वो 3 ऐसी वीडियो थी कि पहले में वो कह रहे हैं कि क्या तुम करना पसंद करोगे, दूसरे में वो 2 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं और तीसरे में ये डार्क कॉमेडी के नाम पर ये लड़की उसी तरीके की एक गंदी बात कर रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र से लेकर आसाम से लेकर पंजाब से लेकर गुजरात से लेकर सभी सरकारें इनके पीछे पड़ चुकी हैं। इनको समन जारी कर दिया है, इनके ऊपर लगातार एफआईआर की जा रही है। राजस्थान के अंदर इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, महाराष्ट्र में इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। हालांकि इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया ने आकर वीडियो के माध्यम से माफी मांगी। तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब शो ऑन एयर हो गया उसके बाद ही क्यों माफी मांगी। जब लोगों के रिएक्शन आने लगे, लोगों ने कमेंट करने शुरू किए, जब इनके ऊपर एफआईआर हो गई तभी इन्होंने क्यों माफी मांगी। अगर इनसे गलती हुई थी जब ये वहां पर डार्क कॉमेडी के नाम पर गाली दे रहे थे तो ये अपनी बात को तभी वहां पर वापस ले सकते थे, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया कोई आम आदमी नहीं है। वो जाने माने पॉडकास्टर हैं और बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी उनके पास आते हैं, पॉलिटिशियन
के साथ वो पॉडकास्ट करते हैं। अभी उनके साथ में उनका एक पॉडकास्ट था जो कि होने वाला था बी प्राक के साथ। बी प्राक ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं इस आदमी को कितना सज्जन मानता था और इस आदमी की जो मानसिक स्थिति है, जो इसकी गंदी सोच है, वो क्या है। अब मैं बिल्कुल इसके शो पर नहीं जाऊंगा और लोगों को मना करूंगा कि इसके शो पर नहीं जाएं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ ये बात कर चुका है, उसमें से फेमस थे नितिन गडकरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको अवार्ड भी दिया था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो सोच थी वो ये थी कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। राजस्थान में इनके ऊपर केस हो चुका है, इनके ऊपर समन जारी हो चुका है। इस बीच खबर दोस्तों ये भी आ रही थी कि समय रैना जो इस शो के होस्ट हैं, जो इस चैनल को चलाते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट को, वो देश से बाहर हैं और उनके वकील कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि वो सरकार के डर से, पुलिस के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं। तो ये जो हमारे देश के अंदर चल रहा है, ये डार्क कॉमेडी के नाम पर लगातार भद्दी गालियां दी जा रही हैं। क्या ये सही है या फिर सरकार को इसके ऊपर भी कोई कानून लेकर आना चाहिए? अब आप कहेंगे कि ये शो तो पिछले 6 महीने से चल रहा है, तो ऐसा क्यों अभी क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब से पहले के जो शो आए थे, अब से पहले के जो इंडियाज गॉट टैलेंट के शो यूट्यूब पर अपलोड किए गए थे, उसमें इस तरीके की बातें नहीं थी, इतनी गंदी बातें, इतनी फुहड़ता उसके अंदर नहीं थी। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि मुंबई पुलिस ने अब तक जितने भी एपिसोड अपलोड किए गए थे उसमें जो बतौर जज आए थे सबको समन जारी कर दिया है। मतलब हर एक बंदा, हर एक बंदी, जो लड़का या लड़की उसके अंदर जज बनकर आए थे, सबको समन जारी कर दिया है। सबके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये जो शो था जिसमें इन्होंने गंदी गाली दी है, भद्दी बातें करी हैं, सरकार के कहने पर यूट्यूब चैनल से इसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये जो लगातार डार्क कॉमेडी के नाम पर गालियां दी जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल देखते हैं और मोबाइल के अंदर वो यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं, अगर इनकी वीडियो उनके पास आएंगी तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हमने मोबाइल फ़ोन इसलिए दिया है कि बच्चे पढ़ाई में आगे निकलें, बच्चे अच्छी बातें सीखें, लेकिन अगर इनकी वीडियो क्लिप आती है, अगर इनकी छोटी छोटी रील्स आती हैं, उन रील्स को देखने के बाद उनके भविष्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सरकार को इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। कुछ मिनिस्टर्स तो यहाँ तक भी कह रहे हैं दोस्तों कि इनके ऊपर 10 साल तक की सज़ा होनी चाहिए और ऐसे चैनल को परमानेंट बंद कर देना चाहिए। और YouTube को इस तरीके की पॉलिसी लेकर आनी चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई कंटेंट अपलोड होता है तो अपलोड होने के बाद उसको ऑन एयर ना किया जाए और वो पहले ही डिलीट हो जाए। अब दोस्तों जो रणवीर इलाहाबादिया ने लाइन बोली थी, सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो उनकी खुद की लाइन नहीं थी। उन्होंने एक ब्रिटिश शो से ये लाइन उठाई थी और ऐसे की ऐसे वहाँ पर इंग्लिश में थी और यहाँ पर हिंदी में उसको सामने से बोल दिया। मतलब कहा यह जाए कि बंदे ने अपना ओरिजिनल कंटेंट भी नहीं बोला, वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर उसको बोल दिया। अब उसको लगा था कि पहले ही ब्रिटिश चैनल पर वो अपलोड है, ब्रिटिश चैनल पर अपलोड होने के बाद वहाँ कुछ बवाल नहीं मचा। हो सकता है कि ब्रिटेन के अंदर इस तरीके की फुहड़ता वहाँ पर जायज़ हो, वहाँ पर लोगों को पसंद आती हो, वहाँ पर लोगों का कोई रोष ना हो, लेकिन इंडिया जैसे देश में जो सेकुलर कंट्री है, उस देश में इस तरीके की फुहड़ता, इस तरीके की बदतमीजी अगर की जाती है तो लोगों का गुस्सा होना, लोगों का सड़कों पर आना, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोगों का गुस्सा जाहिर करना, पुलिस में FIR कराना, ये बिल्कुल जायज़ है। अब बंदे ने अगर लाइन भी बोली तो वो भी कॉपी करने के बाद बोली, अपनी भी लाइन नहीं बोली। और साथ में है आशीष चंचलानी, इन्होंने कुछ नहीं बोला। कहते हैं ना कि कभी ऐसा वक्त भी आता है कि आप बिना कुछ करे फंस जाते हैं, वही हुआ आशीष चंचलानी के साथ। ये गए हुए थे शो पर लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से इनको भी समन जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि ये कब गिरफ्तार होते हैं, कब इनका इस तरीके का शो बंद होता है या फिर उस पर सरकार कोई कार्रवाई करती है, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। दोस्तों आपके इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।